हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करें 69 शिक्षक भर्ती का आरक्षण मामले संबंधित एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन। सुनवाई से पहले विस्तृत चर्चा सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप के अंत तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। ये दोस्तों आरक्षण मामले की जो सुनवाई है वो 23 तारीख को नियत है। ठीक है, इसके कुछ लीगल फैक्ट पर हम लोग बात करेंगे, उसके बाद कई सारी चीज़ें और भी रखेंगे। तो आपको बता दें एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन, इसकी लड़ाई हो रही है। इसी बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में है, जो चयनित जनरल की तरफ से टेट को भी एक बार फिर से उनकी प्रेयर में रखा गया है। टेट को भी रिजर्वेशन का पार्ट माना जाएगा। टेट के बाद आप पहला मतलब जो रिजर्वेशन है वहाँ पर ले लिए तो यहाँ पर जो 90-97 पासिंग मार्क रखा गया है। ठीक है, आप समझिएगा इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा घुमाई जा रही हैं कोर्ट के अंदर। और यहाँ पर जो 90-97 है, ठीक है, इस पर जो रिजर्वेशन जो चीज़ें लगी यहाँ पर सेकंड रिजर्वेशन उसको मान लिया जाए तो जो रिलैक्सेशन मिला है वो रिलैक्सेशन ना दिया जाए। तो टीईटी पर प्रेयर की गई है, टीईटी को ही रिजर्वेशन माना जाए जो वहाँ पर 82-90 पर पास हुए थे, पहली बात। ठीक है, और दूसरा यहाँ पर जो सबसे बड़ा फैक्ट देखने को मिल रहा है, जैसा कि दोस्तों आपको बता दें कि इससे जो 69,000 का एटीआरई पर जो आया है आदेश, उसको लेकर, ठीक है, 3 डीबी के आदेश हैं, 1-2 नहीं, टोटल 3 डीबी के आदेश हैं। और तीनों डीबी में अलग अलग जज हैं, जिसमें से एक जज वो हैं जो सिंगल बेंच में इस आदेश को दिए थे जहां पर एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रूव किए थे, जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर। और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला सर और राजन रॉय सर की बेंच यानी कि 68,500 में डीबी में इलाहाबाद में बैठ रहे थे और उनके द्वारा ही ये आदेश दिया गया कि जो 68,500 है वो एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होकर एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो जैसे बहुत सारे लोग इस बात का तर्क दे रहे हैं कि जो सिंगल बेंच का आदेश था, उसमें आदेश दिया गया था कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि जब कोई भी आदेश आता है, सिंगल बेंच का आया और उसके बाद डीबी का आ गया, ठीक है, तो सिंगल बेंच से जब डीबी में चला गया तो डीबी में जब उस आदेश को पलट दिया गया, उस आदेश को चेंज कर दिया गया, तो इसका मतलब नीचे के आदेश का अस्तित्व अब नहीं बचा। ठीक है, हालांकि आप उसको कोड किए हैं क्योंकि जब जो इसको जो आदेश पक्ष में लगेगा उसको कोड करेगा। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल लेकर देता हूं, तो जैसे आंसर की को अगर, क्योंकि मैं उसी का एग्जांपल दूंगा जो आप लोगों ने देखा इसी बीच में, आंसर की में अगर आप देखें तो सिंगल बेंच में इलाहाबाद में सिंगल बेंच में याचिका डिसमिस हो गई थी। ठीक है, उसके बाद डीबी ने कहा 1 नंबर दिया जाए। हालांकि जो डीबी में उन्होंने हवाला दिया कि सिंगल बेंच ने इस मामले को खारिज कर दिया, इसमें कोई दम नहीं है और आप भी इसको खारिज कर दिया। लेकिन जब साहब ने उसको विस्तृत में सुना और डीबी के सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया, तब आप अब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सिंगल बेंच का आप हवाला नहीं दे सकते, वो तो ऑलरेडी डिवीजन बेंच ने उस आदेश को खत्म कर दिया। फिर रही बात, जो सिंगल बेंच ने आदेश दिया जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने, उन्होंने कहा एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है क्योंकि यहाँ पर 90-97 की बात है। ठीक है, आप 90 लेकर पास हो रहे हैं और 97 में आप जा रहे हैं, आप तभी माइग्रेट करेंगे जब आप 97 से ऊपर होंगे और जनरल की कट आपको क्रॉस कर रहे हो, जनरल के जो मेरिट होगी उसको क्रॉस करेंगे, तब आपको रिजर्वेशन का तब आपको उसका बेनिफिट आपको यूआर में भेजा जाएगा। ये बात है सिंगल बेंच में। लेकिन जब डीबी में यही सेम जज जा रहे हैं राजन रॉय के साथ, तो वहां पर ये कह रहे हैं कि एटीआरई पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेक्शन। ठीक है, तो ये सेम आदेश दो अलग अलग जगहों पर क्यों ऐसा आदेश आया, इसके पीछे की भी अगर आप लॉजिक समझें कि जब सिंगल बेंच में आदेश दिया उसके पहले डीबी का आदेश 69,000 डीबी का आदेश आ चुका था मसूदी सर की बेंच से, जस्टिस मसूदी सर और ब्रिजा सिंह की बेंच से आदेश आ चुका था, जहां पर उन्होंने सिंगल बेंच के आदेश को पलट दिया। उसके बाद ये आदेश आया 68,500 डीबी से। ठीक है, यानी कि सिंगल बेंच के जज के आदेश को डीबी 69,000 में पलटा गया, तब उन्होंने ही अपने आदेश को यहाँ पर 68,500 में पलटकर यहाँ पर सहमति दिखाई कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। शायद इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो आरक्षित वर्ग की तरफ से दूसरी बात की जा रही है, ठीक है, तो टोटल 3 डीबी के आदेश हो गए। ठीक, पहला राघवेंद्र प्रताप सिंह, दूसरा 69,000 और तीसरा 68,500, जहां पर क्वालिफाइंग नेचर इसको माना गया है। अब तीसरा बात कर दें सुप्रीम कोर्ट का, 3 जजेस की बेंच थी। अगर मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है तो जस्टिस यू ललित सर थे और शायद मोहन साधना गौदर सर थे और विनीत सरन सर थे, मे भी शायद ये यही थे।
अगर कुछ इब्बट हो तो मुझे नहीं क्लियर कर सकता हूँ। तो जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उन्होंने भी कहा एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। लेकिन लोगों का कहना है कि वहाँ पर रिजर्वेशन पर चर्चा नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। देखिए, जो लोग ये कह रहे हैं कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, तो एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन पर ही सुप्रीम कोर्ट में बहस हो रही थी। ये आप चीज़ जान लीजिए कि एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन बताया जाए और जो उनका वेटेज शिक्षा मित्रों कहना था कि भर्ती 40-45 की जाए और हमारा वेटेज उसके बाद लगाया जाए। ठीक है, तब जो यही चयनित लोग हैं जनरल ओबीसी एससी के बीएड बीटीसी के सारे लोग जो चयनित हुए उस समय उनको भर्ती किसी भी तरीके से हो जाए तो सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। उनका कहने का मतलब था बिल्कुल सही है, एटीआरई पार्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये सिलेक्शन का पार्ट नहीं है। अब उसी बात को कोर्ट के अंदर फिर से क्लियर कर रहे हैं कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन है। ठीक है, तो अगर चीज़ें मेरिट पर डिसाइड होती हैं तो एटी पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं होगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, क्योंकि शुरू से लेके निचली कोर्ट से लेके ऊपरी कोर्ट तक लगातार आदेश जो है क्वालिफाइंग नेचर पर ही हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात, एक और आरक्षित वर्ग की तरफ से एक तर्क रखा गया सुप्रीम कोर्ट में कि जैसे 90 और 97, ठीक है, इनका 60% का मतलब यहाँ पर आ गया 36 अंक, और इनका 60% अगर निकालें तो लगभग निकलेगा 39। ठीक, अब ये जो डिफरेंस बताया जा रहा है कि दोनों को रिलैक्सेशन मिला 60% का, ठीक, दोनों वर्गों को, तो उनका ये कहना है आखिर किसी को ज़्यादा तो मिला नहीं। अगर कोई व्यक्ति 90 नंबर लाया है उसको भी 60%, यानी उसके गुणांक में 3 का, और ये गुणांक बनता कैसे ये भी समझिए। हाई स्कूल का 10% मान लीजिए, आपके हाई स्कूल में 80% उसका 8, अगर आपका इंटर में 90% मान लीजिए उसका 9, अगर आपका ग्रेजुएशन में 60% मान ले तो उसका 6, अगर आपका बीटीसी में या जो भी हो, जो बीएड रहे हो, उनका मान लीजिए हम मोटा मोटा 80 ही मान लेते हैं, 8। ठीक है, तो ये एकेडमिक थी, इसके मतलब 9 8 17, 17 6 23 और 23 8 31। ठीक है, 31, और 31 में जब ये 36 गुणांक जुड़ जाएगा ये तो बन जाएगा 67। ठीक, अब ये जो गुणांक 60% है, 60% ही जुड़ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पर 31 एकेडमिक बन रही है, अगर आप जनरल के हैं या फिर ओबीसी का कोई व्यक्ति अगर आगे जा रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 39 है, तो यहाँ पर 39 जुड़ के सीधा 70 बन जाएगा। तो उनका जो तर्क है जो सुप्रीम कोर्ट में रखा गया कि सर यहाँ रिलैक्सेशन जो हमें है वो 60% दोनों वर्गों को दिया, ऐसा तो नहीं है, ये सिर्फ 90-97 यहाँ पासिंग में रखा गया कि ओबीसी और एससी वाला, एसटी वाला 90 पास हो जाएगा और 97 पे जनरल के अभ्यर्थी पास होंगे। तो यहाँ पर पासिंग में ये रखा गया है। और दूसरी तरफ जो वहाँ पर रिजर्वेशन यानी 60% जो नंबर अकेडमी में जोड़े जा रहे हैं वो दोनों लोगों के सेम है, किसी व्यक्ति के अलग नहीं है, जो दोनों लोग हैं उनके सेम है, इसमें किसी प्रकार की कोई चीज़ें नहीं है। अब जो दूसरी चीज़ आरक्षित वर्ग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में रखी गई हैं वो क्या रखी है उसको भी जान लीजिए। दूसरी चीज़ ये रखी गई, अगर हम 150 का 65% निकालेंगे तो 97.5 बनता है। तो आरक्षित वर्ग का ये कहना है कि इनका 97 माना गया, ठीक है, इनका 97 माना गया और उसके बाद 0.5 का इनको छूट दे दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद एक तर्क निकल कर आया जनरल का कि अगर इस तरह करेंगे तो जो टीटी है वहाँ पर 82.5 होता है, तो एससी को ओबीसी को 82 नंबर पर पास किया जाता है, 5 नंबर का वहाँ पर छूट मिल रही। तो अगर इस चीज़ को हम प्रूव करने बैठे, अगर इस चीज़ को प्रूव कर रहे हैं तो अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन हो गया तो ये भी तो एक प्रकार का फिर रिजर्वेशन ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसलिए 5% का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है दोनों लोगों को। यहाँ पर इनको 82.5 हो रहा था, 82 दिया गया, या 97.5 हो रहा था, या 97 दिया गया। ठीक है, तो अगर पूरी चीज़ों को अगर हमने जो जिस तरीके से अपने तर्क रखे हैं, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से जिस तरीके से अभी जो कल जानकारी मिली रिटन सबमिशन में, टीईटी को भी चैलेंज कर दिया गया है और टीईटी को मतलब पहला रिजर्वेशन बताया जा रहा है और एटीआरई को सेकंड। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हैं। और इस पर आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट जो जानकारी मुझ तक निकली है, जो चीज़ें
अधिवक्ताओं के माध्यम से जो या लोगों के माध्यम से निकल कर आई हैं, वो यही अगर केस मेरिट पर डिसाइड होगा तो एटीआरई को क्वालिफाइंग नेचर का ही माना जाएगा। और जो सरकार का रिटन सबमिशन है उसमें आपको बता दें कि जो चयनित की तरफ झुकाव है, क्योंकि सरकार ने पूरी तरीके से उनको ये पता है कि रिजर्वेशन का जब हम रूल फॉलो करेंगे 1994 के 3/6 को, तो वहाँ पर ये जाके चीज़ें दिक्कत होंगी और उसके बाद फिर हमें सिर्फ और सिर्फ किसको बचाना है, चयनित को। ठीक है, अब ये चयनित को लेकर सरकार ने अपने रिटर्न सबमिशन में क्या दिया, इसको चीज़ें अभी नहीं पता चली हैं, लेकिन जो भी चीज़ निकल कर आएंगी वो आपको बताएंगे। और आने वाले समय में अभी मेरा ये जो एटीआरई पर जो वीडियो है आपको कैसा लगा और क्या चीज़ें कैसी लगी, जो भी आप हैं कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और रही बात, उससे पहले मैं आपको बता दूँ, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ये सिर्फ मेरे तर्क हैं, ठीक है, मेरा अपना मानना है। बाकी इस पर जो अंतिम निर्णय होगा वो सुप्रीम कोर्ट का होगा। सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या निर्णय देगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। और किन तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट सहमत होता है, किन तर्कों पर सुप्रीम कोर्ट नहीं सहमत हो। हालांकि जो भी तर्क मैंने आपको यहाँ पर दिए सारे तर्क सुप्रीम कोर्ट में आरक्षित वर्ग की तरफ से रखे गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको खुद देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।